जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल बजट पेश हुआ जो कि लगभग 35 लाख करोड़ का था। इसमें आम जनता के लिए क्या है, चलिए उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की जुबानी। इस बार जो भारत सरकार ने बजट पेश किया है उससे हम लोगों को जितने भी प्राइवेट एम्प्लॉई हैं उनसे एटलीस्ट इतनी उम्मीद थी कि कम से कम जो एम्प्लॉई के लिए उन्होंने टैक्स स्लैब रखा है 5 लाख था, उससे कम कुछ तो बढ़ाना चाहिए क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन में पेंडेमिक में काफ़ी चीज़ें जो है महंगी हुई हैं, जस्ट डबल हुए हैं साठ के कारण कई कारणों से। तो कुछ नहीं कुछ एम्प्लॉई के बारे में भी सोचना चाहिए। हम लोगों का इस बजट से काफ़ी उम्मीदें थी और काफ़ी हम लोगों ने उस पर फोकस भी डाले थे, बट सारे एम्प्लॉई उदास रहे और हम लोग ऑफिस में भी यही डिस्कस करते रहे कि भारत सरकार इस बार तो कुछ हम लोग के बारे में सोचेगी, बट जो है कुछ भी ऐसा डिसीजन नहीं आया। इससे सारे एम्प्लॉय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सारे जो है काफ़ी नाखुश है। इस बार की बजट में पिछले मतलब 2-3 सालों की तरह मिडिल क्लास वर्ग के लिए कोई भी कर राहत नहीं है। बस ये काफ़ी मतलब हतोत्साहित करने के लिए है। मिडिल क्लास वाले अब कई तरह की मार से मतलब जूझ रहे हैं। डीए भी फ्रीज हो गया है, उनको कोई कर भी राहत नहीं दिया जा रहा है। इससे मतलब उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में काफ़ी मुश्किलें आने वाली है। और मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, व्यापारी भी हूँ। अब ये बताइए सर कि हमसे जीएसटी का सारा कुछ लिया जाता है और टैक्स में हमको कोई भी छूट नहीं दी गई है। इस सरकार से हमको क्या लाभ है? कल बजट में आया कि सोने का रेट कम होगा और पेट्रोल का रेट बढ़ेगा। इसका क्या मतलब है, ये मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार क्या करना चाहती है, ये मुझे समझाएं। लखनऊ में मेरा रियल इस्टेट का व्यवसाय है, मेरी खुद की कंपनी है और रियल इस्टेट में इस बजट ने रियल इस्टेट में निराश किया है क्योंकि जब से जीएसटी लाई है रियल इस्टेट में 18% जीएसटी है और अगर हम कोई प्लाट 1,000 रुपया स्क्वायर फीट में बेच रहे हैं और लीगल भी में उसे बेचते हैं, अगर जीएसटी जोड़ लें तो 11,80,000 की हो जाती है और जबकि वर्तमान रेट वहाँ 1,000 का ही है। और रेरा भी ये ले आए हैं। रेरा के लाने से क्या होता है, ढेर सारे नॉर्म्स आ गए हैं कि 40 फीट से कम रोड नहीं होना चाहिए, ग्रीन एरिया होना चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने जो है एडिशनल कर दिया है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्स्ट्रा चीज़ें मिल नहीं रही हैं। तो जीएसटी से और रेरा से तो रियल इस्टेट का एकदम बंडाढार हो जा रहा है क्योंकि आम नागरिक की उतनी इनकम नहीं है कि इन सारे नॉर्म्स को फॉलो करते हुए वो रेट मतलब प्लाट खरीद पाए। अगर कोई 1,000 स्क्वायर फीट का प्लाट है, उसकी कीमत 1,000 है, अगर हम जीएसटी को ऐड कर ले और रेरा के नॉर्म्स को ऐड कर ले तो उसकी कीमत 2,000 हो जाएगी और कस्टमर उतना कैपेबल नहीं है कि 2,000 रुपये स्क्वायर फीट वो प्लाट खरीद सके। तो इस बजट में रियल इस्टेट के लिए कुछ नहीं है। मैं इस बजट से निराश हूँ। पिछले सत्र से इन्होंने जो इनकी एक्सपेंडिचर थी उसको बढ़ाया है, लेकिन अगर मूलभूत सुविधाओं को देखा जाए तो इन्होंने एग्रीकल्चरल सेस के नाम पर जनता को महंगाई दी है। ये कह रहे हैं कि हम रियल इस्टेट को बढ़ावा दे रहे हैं, हम इंडिया की जो इंडस्ट्रीज हैं उसको बढ़ावा दे रहे हैं बाहर के टैक्सेस को बढ़ाकर। तो वो तो आप कर रहे हैं लेकिन वो लॉन्ग टर्म प्लान है, लेकिन ओवरऑल जो है शॉर्ट टर्म में ये जनता की जेब पर ही वार हो रहा है और टैक्सेस बढ़ाने की वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। क्या करते हैं आप? भाई छोले कुलचे की दुकान लगाते करीबन 8 साल से भाई। 8 साल से लगाते हैं जी। सर। जो बजट आया है उस पर क्या राय है आपकी? बजट आया सर, उसमें अब क्या बताएं सर, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए जा रहे हैं और सोने का रेट कम खरीदे जा रहा। बाइक से आते हैं सर तो सोना कौन आजकल खरीदता है सर, आजकल ज़्यादातर लोग बाइक ही चलाते हैं। अब इसका कम से कम अब कम करिए सर। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या नहीं मिला? क्या नहीं मिला क्या बताएं सर, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो थी बजट की बात, और भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे हम बात करते रहेंगे और आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए हमारा मीडिया स्वराज चैनल। मैं अमन गुप्ता, मीडिया स्वराज के लिए। अगर आपने अब तक मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए।